हेलो 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 बच्चों, आइए आइए, आ जाइए, आ ही जाइए। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो तुम लोग बच्चों? आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब लोग फुल जोश में आए हैं, है ना? एकदम जोश चाहिए मेरे को क्लास के अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सब लोग पढ़ाई करके आए हो क्या? लास्ट क्लास में जो बोला था पढ़ के आए हो क्या? हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। बारिश का मजे लो यार, चाय पियो मस्त कड़क कड़क अदरक वाली। बारिश का मजा लो। मैसी, मैसी। खुश कर दिया तूने मैसी का नाम बोल के। मैं तो आज क्लास आने ही वाला नहीं था। मैं रात को मैच देखता रहा। मैं सोचा हाईलाइट भी देखेंगे, जीत गए। फिर मैंने कहा सो जाओ यार, सुबह क्लास भी जाना है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो पढ़ाई स्टार्ट किया जाए बिना देर किए। करें क्या भाइयों? तैयार हो? तैयार हो क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन धोनी? मेसी के सामने कौन है दोनों? चलो आओ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टेक केयर। चलो आ जाओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रेडी रेडी। क्या पढ़ा था बच्चों अपने लास्ट क्लास में? त्रिकोणमिति। वही पढ़ रहे थे, आज भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आज क्या पढ़ेंगे, है ना? देखते हैं क्या पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अच्छा, अपन ने कुछ कुछ फॉर्मूले लिखे थे ना, देखो जरा उन्हीं पे बात करते हैं। कुछ कुछ फॉर्मूले लिखे थे, है ना? कुछ कुछ फॉर्मूले लिखे थे हमने, याद है तुम्हें? चेक करो बच्चों, कुछ कुछ फॉर्मूले लिखे थे क्या? एक बार मैं चेक करता हूं लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। हाँ भाई, चलो आ जाओ यार। होमवर्क भी करेंगे डिस्कस, है ना? होमवर्क भी डिस्कस करेंगे बाद में, है ना? एंड में कर लेंगे ना डिस्कस। सर आपने जो होमवर्क दिया था उसके 2 क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके, आओ बच्चों। आई लव यू विकास, आई लव यू। चलो सॉल्व करें। अच्छा, होमवर्क, होमवर्क में क्या डाउट है यार? अभी रुको, करते ना, पहले ये कर ले थोड़ा सा ना। चलो ये सॉल्व करो। होमवर्क क्लास में कर लेंगे ना, ये डिस्कस करते हैं पहले। बोल रहा है वीडियो कॉल, रुक जा यार। हाँ भाई, ये सवाल करते हैं। चलो कैसे करेंगे इस सवाल को बच्चों? इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल में मैंने हिंट दिया था कि तुम्हें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। इस सवाल में बच्चों, इस सवाल में बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। अभी करते हैं ना, रुको, अभी करते हैं बच्चों, ठीक है? अभी डिस्कस करेंगे एंड में। ओके चलिए यहां आ जाओ। साइन 106 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं साइन 2 × 53 लिख सकता हूं। सही बात है, वेरी गुड बच्चों। 75 आउट ऑफ 80, बहुत बढ़िया। 24 आउट ऑफ 25, वेरी गुड। अभी करेंगे, डिस्कस कर लेंगे डीपीपी के सवाल। ओके, अब पढ़ाई करें या थोड़ा सा। चलो साइन 106 का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे साइन 2 × 53। क्या लिखेंगे? साइन 2 × 53। अब क्या हो गया ये हो गया बच्चों साइन 2 थीटा। क्या हो गया ये? साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा क्या होता है? ये थीटा है, ये थीटा है, तो साइन 2 थीटा हो गया। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि थीटा की जगह 53 आ जाएगा। तो 2 साइन 53 कॉस 53, है ना? तो 2 साइन 53 का मान होता है बच्चों क्या? 4/5। और कॉस 53 का मान होता है 3/5। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 2 × 4 8, 8 × 24, 24/25। वेरी गुड यार, 24/25 आएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 24/25। बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं। साइन 15 को लिख सकता हूं मैं साइन 45 - 30।
सही बात है। अच्छा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ए क्या है, ए 45 है, तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 क्या है बच्चों, 1/√2। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2। साइन 30 होता है आधा, तो नीचे आ जाएगा 2√2 और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। तो इसका मान आ गया बच्चों √3 - 1/2√2। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही है, वेरी गुड बच्चों। भाई पढ़ के आते नहीं हो तो कैसे समझ में आएगा शगुन, ये फॉर्मूले कल पढ़ाए तो थे, कल पढ़ाए थे ना ये फॉर्मूले। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 106 बराबर 2 गुणा 53 होता है, तो ये हो गया 2 थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन 15 को लिख दिया मैंने साइन 45 माइनस 30, तो ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी बन गया। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों, फुल जोश के साथ तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। तैयार हो, लिख लिया। एक बच्चे तनिष्का बोले किस किस ने नीट का एग्जाम नहीं दिया इस साल, पागल है क्या, पढ़ाई चल रही, क्या फालतू बात कर रही है। प्रयास का मॉड्यूल नहीं चलेगा यार, प्रयास का मॉड्यूल नहीं चलेगा बच्चों। जेई के सवाल बहुत टफ होते हैं ना, एडवांस के सवाल तो और टफ होते हैं, तो प्रयास का मॉड्यूल बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज भी तुम्हें डीपीपी में 20 सवाल मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है, कर लेना। चलिए आगे बढ़ा जाए, बुक मत ले अभी, है ना, कोई बुक मत ले। चलो ये हो गया, आगे बढ़े, ये हो गया, आगे बढ़े। पूछ या तुम, अगर पहला दिन है तो कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा पहला दिन है तो समझ में, ठीक है। तुमने अब तक क्लास क्यों नहीं की है। हाँ यार, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों टू, अच्छा ये सवाल करो, चलो करो अभी के अभी करो। ये होमवर्क में दिया था क्या ये सवाल बच्चों, ये वाला होमवर्क में दिया था क्या, चेक करना जरा, क्या ये सवाल होमवर्क में दिया था, ये सवाल होमवर्क में दिया था क्या। चलो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और थीटा क्या है 15, तो ये हो जाएगा साइन 2 × 15, यानी कि साइन 30, और साइन 30 का मान होता है आधा, तो इस पूरी चीज का मान हो जाएगा आधा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा अगला सवाल देखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ना ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से कर दो, 2/2 कर दो, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा साइन 22.5 कॉस 22.5। अब ये क्या बन गया देखो ऊपर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और एक नीचे आधा रहेगा, ये आधा अलग से रह जाएगा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 45/2। ठीक है, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2√2। चेक करो जरा, 1/2√2 आएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, काफी सही है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला करते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 10 45 + 30, तो ये हो गया बच्चों 10a + b, क्या हो गया ये a मान लो, ये b मान लो,
तो 10a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। ठीक है। अच्छा, a क्या है बच्चों? 45। तो यहां आ जाएगा 10 45 प्लस 10 30 बटे 1 माइनस 10 45 10 30। सही बात है। तो 10 45 का मान होता है 1, तो 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस, ये क्या है 1 और ये 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब √3 को दोनों में नीचे ले लो तो आ जाएगा √3 + 1 बटे √3 - 1। सही है। अच्छा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये नीचे से हट जाए। ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों? ऊपर बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे ये क्या है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी। a माइनस बी गुणा a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। इसको खोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 3, b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab, तो 2√3 हो जाएगा बटे 3 - 1 मतलब 2। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ऊपर बढ़ गया 4 + 2√3, तो ये आ जाएगा 2 + √3। खतरनाक, खतरनाक आया है यार, है ना? अच्छे से देखो बच्चों, अच्छे से देखो, पूरा धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन किया है। डीपीपी के सवाल करेंगे ना, क्लास के एंड में कर लेंगे बच्चों। ठीक है। ये वाला वापस समझाऊं? कौन सा वाला वापस समझाऊं बच्चों? कौन सा वाला वापस समझाऊं? कैलकुलेशन में समझ यार, कैलकुलेशन घर जाके कर सकते हो ना तुम। ये वाला समझाऊं क्या? ये वाला देखो, इसमें मैंने क्या किया, आगे 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। ठीक है। अच्छा, कर सकते हैं इसे। अब ये क्या बन गया? ये बन गया बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा। क्या बन गया? 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin 2 थीटा। तो ये पूरा जो टर्म है एक साथ ये बन गया sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 इंटू 22.5, तो sin 45 बन गया। sin 45/2 यानी कि ये आ जाएगा, क्योंकि sin 45 का मान होता है 1/√2। सही है। तो 1/2√2 हो जाएगा। थर्ड समझाऊं? थर्ड देख लो। 75 को लिख सकता हूं मैं 45 + 30। क्या लिख सकता हूं? 75 को लिख सकता हूं 45 + 30। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बन गया? 10a + b का सूत्र बन गया। 10a + b लिख सकता हूं मैं 10a + 10b अपन 1 - 10a 10b, लास्ट क्लास में बताया था। तो a क्या है बच्चों? 45। तो a की जगह 45 लिख दिया, b की जगह 30 लिख दिया। ठीक है। इसके बाद यार कैलकुलेशन एक बार करके देखना, घर जाके आ जाएगा। सही है। क्लियर है बच्चों? 1/2 कहां से आया? अरे यहां से आया, देख। ये पूरा क्या बन गया देख जरा, ये पूरा एक बन गया। ये इसको अलग कर लो, ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा। और बस। ठीक है। ऑल क्लियर? ओके। कोई बात नहीं, पूछो पूछो, क्या डाउट है ना? जो डाउट है वो पूछो, ऐसे मत बोलो कि सर समझ नहीं आया ये वाला। ठीक है। नहीं नहीं, √3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं करते यार। √3 की वैल्यू कौन समझ में आएगा? सर बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू। आ गया। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। यार सेकंड क्वेश्चन में 2 बार समझा चुका हूं तुम्हें यार। अरे कैलकुलेशन घर जाके समझ लेना ना, खुद से करना ना। मेरे ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो? एक काम करना, यहां तक तो आ गया होगा तुम्हें समझ में, इसके बाद खुद से करना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, इनको घर जाके वापस करना, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो। ठीक है।
जहां भी डाउट है देखो मैंने 2 बार समझा दिया यार तुम्हें, अब क्या बताऊं मैं इसके बाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पे एक चीज नोट कर लो बच्चों, ये इतना जरूरी नहीं है ना, ये फॉर्मूले बहुत काम नहीं आते, ये फॉर्मूलाज ज्यादा ठीक है, ये फॉर्मूले भी लिख लो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा रिप्लाई नहीं करा, अरे यार मैं कैसे करूं इतने सारे बच्चों का रिप्लाई। सर समझ आ गया, ओके। थर्ड वाले में क्या डाउट आ रहा है तुम्हें यार? देखो 10 45 का मान होता है 1, 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। इसके बाद यहां तक आ गए, इसके बाद मैंने नीचे √3 कॉमन वो ले लिया एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा √3 - 1, यहाँ आ जाएगा √3 + 1, √3 से √3 काट दिया मैंने, सही है। चलो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सॉल्व। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे √3 लिया एलसीएम में, यहाँ आ जाएगा √3 + 1 बटे √3 - 1 बटा √3, ऐसे किया है मैंने, ठीक है। इस √3 से इस √3 को काट दिया। तुम तो यार पूरी कैलकुलेशन करवाना चाहते हो, ऐसे थोड़ी ना टाइम है अपने पास, ठीक है। इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं है अपने पास ना जो तुम बोल रहे हो, सही है। चलिए तो ये सारे फॉर्मूले तुम याद कर लो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। लिख लिया बच्चों, लिख लिया क्या ये 2 + 2√3 आएगा क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या मैंने? 4 + 2√3 है, तो 4 से ही कटेगा 2 बार, तो 2 आ गया, सही है अपना, सही है। चलिए हाँ भाई ये लिख लिया बच्चों। सर आप आगे चलिए, ओके। सर आपके चरणों में मेरा दिन दहाड़े प्रणाम, वेरी गुड। कब से मिस कर रहा हूं भाई तेरे को मैं। चलो आ जाओ, अब तुम कर लेना चेक यार, है ना। ये लिख लिया क्या, ये बताओ जल्दी से। सर डाउट चेक कर लो। आगे बढ़े। ये लिख लिया फॉर्मूला। सर आप लोग ध्यान, बातों पर ध्यान मत दो, वही करना पड़ेगा यार, तुम लोग तो इतनी बातें करते हो। चलो ये लिख लिया, जल्दी से बताओ यार, है ना। चलिए साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए, करो बच्चों सॉल्व। साइन 15 का मान ज्ञात करो जल्दी से, साइन 15 का मान ज्ञात करो, जल्दी करो। साइन 15 का मान, हिंट दूं क्या, हिंट दूं क्या बच्चों, हिंट दूं क्या, हिंट दूं क्या बच्चों, हिंट दूं क्या? कर लिया बच्चों। देखो साइन 45 को लिखा जा सकता है साइन 45 - 30, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। तो ये हो गया ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये कौन सा सूत्र बन गया बच्चों? ये बन गया साइन ए माइनस बी बन गया क्या? और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब ए क्या है? ए है 45, तो यहां आ जाएगा साइन 45। पहले ध्यान दो समझने पे, है ना, लिखना बाद में। कॉस बी, बी क्या है 30, तो कॉस 30 माइनस कॉस ए की जगह आएगा 45 और साइन की जगह आएगा 30, सही है। तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है आधा, सही है। तो ये आ जाएगा बच्चों √3 - 1 बटे 2√2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब मैं क्लास के अंदर समझा रहा हूं कोई लिखेगा नहीं, सही है। लिख देता हूं नोट बना के।
चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़े बच्चों। श्रद्धा बोल रही यू आर द बेस्ट, थैंक यू। नो आई एम नॉट द बेस्ट, मेसी इज द बेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। हाँ जी, ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, इसको सॉल्व करो। मैं तुम्हें यहाँ पे पोल दे रहा हूँ, पोल दे रहा हूँ बच्चों, इसको सॉल्व करो। 90 सेकेंड है तुम्हारे पास, है ना, इसको सॉल्व करो। 90 सेकेंड है तुम्हारे पास, 90 सेकेंड है बच्चों, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड्स हैं। गुड क्वेश्चन। चलो 90 सेकेंड है बच्चों, सॉल्व करो। नहीं, आज आगे बढ़ेंगे, त्रिकोणमिति से भी आगे बढ़ जाएंगे आज, आज त्रिकोणमिति से आगे बढ़ जाएंगे बालिके। क्या बात है, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। इसमें तुम वो वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा सवाल है यार, ये अच्छा सवाल है यार, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। इसमें तो थोड़ी सी मौत आएगी। ये बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ये इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा सवाल है भैया ना, तभी तो 90 सेकंड दिए मैंने तुम्हें, तभी तो 90 सेकंड दिए हैं, ऐसे थोड़ी ना है भाई। सब बाकी लोगों का देख के आंसर नहीं करना है ना, बाकी लोगों का देख के आंसर नहीं करना है। कम ऑन इंडिया। आया हूँ तेरे। चलो करें सॉल्व। अब देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा देखो, साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। चेक करो, ये बात समझ में आई क्या? है ना, ये समझ में आई क्या बात? भाई अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा आएगा, लेकिन अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई टू आएगा। ये बात समझ में आई क्या? तुम इतना बात मत करो यार, इतनी बात मत करो बच्चों ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दो, साइन 2 थीटा अगर, अगर तुम कमेंट बाजी की जगह केवल क्लास में ध्यान दो ना बच्चों, तो मेरी गारंटी समझ में आएगा यार। सही है। अब तुम लोग क्या है ना, बार बार कमेंट करते हो, तुम्हारा ध्यान तो कमेंट में है, तुम्हारा फोकस क्लास में है ही नहीं। जो बच्चे दिन भर कमेंट कमेंट कमेंट, मत करो ना इतने कमेंट, इससे अच्छा तुम फोकस करो, तुम सोचो मुझे कुछ कमेंट करना ही नहीं है। अगर तुम्हें समझदार बच्चे हो, मैं इतनी चीजें बता रहा हूं तुम्हें, तुम ये सोच लो, मतलब मेरा सजेशन है बच्चों कि जो बच्चा अगर कमेंट नहीं करेगा ना, बस क्लास में ध्यान देगा क्या हो रहा है, लिख रहा है नोट्स, उसको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो साइन 2 थीटा अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा कर दूंगा, भाई यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि ये इसका आधा ये है। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो जरा, तो मैं इसको कर रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा की जगह लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सही है। अच्छा अब देखो जरा,
वन को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो वन हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब ये तुम बोलोगे कि सर ये कैसे समझ में आएगा हमें? अब नहीं आ सकता, ये याद करने वाली चीज है एक तरीके से। ये खुद से सोचना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, है ना। चैट ऑफ कर दीजिए। अच्छा सही है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले तो साइन थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये क्या बन गया, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या बन गया? ये बन गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये बन गया बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा अब यहां पे घात 2 है और इसके ऊपर घात आधी है, तो 2 और आधा एक दूसरे को काट देंगे, तो यहां बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों आएगा सी। बहुत अच्छा सवाल था ये। इसका आंसर आएगा बच्चों सी। 62.88% बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। वॉइस लो, एक बच्चा बोल रहा है वॉइस लो। वॉइस लो है क्या, या फिर तुम्हारा फोन खराब है या लैपटॉप खराब है? वॉइस सच में लो है क्या बच्चों? अरे यार तुम लोग ना बहुत प्राण खाते हो यार। क्या सही नहीं लिखा? सही तो लिखा है, कुछ भी मतलब फालतू के कमेंट करते रहते हो। एक बच्चा बोल रहा है सर पिछली स्लाइड में आपने सही आंसर नहीं लिखा। क्या आंसर नहीं लिखा सही? कुछ भी बोलना है तुम्हें, है ना, टाइम पास। आवाज कम है? आवाज कम है क्या? एक बार और समझाऊं? ठीक है एक बार और समझाया तो। देखो जरा, ये बात समझ में आई क्या कि साइन थीटा को ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यार मैंने इतना धीरे धीरे समझाया है, तुम लोग फिर भी यार सर वापस समझाओ, पता नहीं क्या। एक तो कमेंट बाजी बंद करो, है ना, केवल फोकस करो क्लास पे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वॉइस सही है। अब कोई नहीं बोलेगा वॉइस गलत है ना। अभी सब बच्चे बोल रहे हैं वॉइस सही है। ठीक है, अब कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, नहीं कर रहा मैं 1075। पागल हो गए हो क्या? जब से 1075 के पीछे पड़े हुए हो। क्या दिक्कत है 1075 में यार? अब पिटोगे तुम में से कोई पिटेगा मेरे हाथ से, और कुछ नहीं है। अबे 1075 में किसको प्रॉब्लम है यार? अभी देखो यही, इसमें क्या दिक्कत है बोलो? एक बच्चा बोल रहा है इनको समझ नहीं आ रहा सर, ये पागल है, इनको रहने दो। सर आप आगे बढ़ो। वॉइस सही है, चैट ऑफ कर दो। ठीक है यार, चैट ऑफ ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं वापस समझा रहा हूँ ये वाला सवाल। अगर साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा कर दूंगा, आधा कर दिया ना, तो यहां भी आधा हो जाएगा, तो यहां पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इस थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा भी, सो ये भी आ सकता है। आई मीन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर भी 1 होता है। मतलब इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी 1 होगा। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने ये। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी जगह लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पैमर हैं, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, छोड़ो, फिर आगे बढ़ते हैं यार। ये लोग तो सच में स्पैमर ही लग रहे हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर थीटा अल्प है अगर थीटा अल्प है तो क्या करेंगे? अगर थीटा अल्प है, ध्यान से सुनेंगे,
अगर थीटा बहुत छोटा है, मतलब थीटा जो है 5 डिग्री के आसपास है, उससे कम है ना, तो तुम्हें पता है क्या तुम्हें ये बात पता है बच्चों कि साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, कॉस थीटा को 1 लिख सकता हूं, टेन थीटा को थीटा लिख सकता हूं? यस और नो? यस और नो? क्या ये चीजें पता है तुम्हें? क्या ये फॉर्मूले पता है कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, कॉस थीटा को 1 लिख सकता हूं और टेन थीटा को थीटा लिख सकता हूं? अब ध्यान रखेंगे बच्चों कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें कि साइन 1 डिग्री को क्या लिखोगे। एक सवाल में करके दिखा रहा हूं, एक सवाल में करके दिखा रहा हूं, एक सवाल में करके दिखा रहा हूं, ठीक है? याद रख लो ये फॉर्मूले। अगर 1 डिग्री है, अच्छा एक एक चीज पे ध्यान देना ना, कमेंट वालों, वो कमेंट वालों ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कमेंट बाजी मत करो। तुम जितनी देर में कमेंट करते हो ना उतनी देर तुम्हारा ध्यान स्क्रीन पे नहीं रहता है, इससे अच्छा स्क्रीन पे ध्यान दो। साइन 1 डिग्री, अब मैं इसको पूरा लिख लिख के बता रहा हूं, ठीक है? इसका सॉल्यूशन देखो, 1 डिग्री बहुत छोटा है, 1 डिग्री बहुत छोटा है कि नहीं है बताओ? सही बात है। इसमें साइन थीटा बराबर थीटा लगा सकते हैं, सही बात है क्या? है ना? क्योंकि 1 डिग्री बहुत छोटा है उसमें साइन थीटा बराबर थीटा लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था यहां पे, जब मैं साइन थीटा बराबर थीटा लगाऊंगा, है ना, इसमें थीटा रेडियन में होना जरूरी है, इस वाले में भी थीटा रेडियन में होना जरूरी है। इसमें तो सब चलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कॉस में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो जब भी साइन थीटा बराबर थीटा लगाएंगे, थीटा को रेडियन में होना जरूरी है। जब मैं टेन थीटा बराबर थीटा लगाऊंगा, थीटा रेडियन में होना जरूरी है, ठीक है? अब यहां पे देखो, साइन 1 डिग्री का मान पूछा है मुझसे, 1 डिग्री बहुत छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा बराबर थीटा लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिग्री में है, इसको अपन पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। और तुम्हें बताया था मैंने कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन पाई बटा 180, लिख लिया। तो ये क्या बन गया? अब ये रेडियन में बन गया क्या? अब मैं लगाऊंगा साइन थीटा बराबर थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा है तो इसका मान हो जाएगा थीटा, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों पाई बटा 180, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बटा 180। चेक करो, ये मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है, ठीक है? ऑल गुड बच्चों, ऑल गुड बच्चों, अच्छे से देखो जरा, फटाफट से लिखो, कुछ सवाल देता हूं तुम्हें करने के लिए, तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, जल्दी लिख लो, अब कुछ सवाल तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं बच्चों कि अगर कुछ तुम्हारा छूट जाए बोर्ड से लिखने में चलेगा, लेकिन समझने का नहीं छूटना चाहिए। ये एक अभिषेक पागल कोई है, वो बोल रहा है कि सर नीट की तैयारी करने वालों नीट की फुल फॉर्म बता दो। तो पागल वागल है क्या? दिमाग की तरह चरने गया है क्या कुछ? पढ़ाई चल रही है, बोल रहा है नीट की फुल फॉर्म बता दो। नीट की फुल फॉर्म बताने से सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं पता हमें नीट की फुल फॉर्म, हम बस एग्जाम देने आए यहाँ पे। मूर्खता वाली बातें मत क्या करो क्लास में। नोट, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर क्लास में तुम्हारा नोट करने से छूट जाए कोई बात नहीं भाई, घर जाके कर लेना, ऐप में है तो सही, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों? चलिए, सर ये ध्यान भटकाते हैं और कुछ नहीं। हाँ यार सही बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है?
आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल और दे रहा हूं बच्चों तुम्हें करने के लिए। हाँ जी, तो बच्चों यहां पे सॉल्व करो फटाफट से 6 सवाल। गलत हुए तो पिटोगे, गलत नहीं होने चाहिए। चलिए सटासट कर दो, सटासट कर दो। तुम्हारा जो मेन काम है वो समझना है, लिखना नहीं है, ठीक है। मोहिनी बोल रही है कि सर एक बार नाम ले दो, पापा देख रहे हैं। ओके, हेलो मोहिनी, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, कमेंट बाजी नहीं करनी है अपन को पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके चलिए। इतना चिल्ला रहे हो सर, कान दर्द होने लगे। मेरा भी गला दर्द हो गया। तुम लोग मुझे ना इरिटेट कर देते हो इतना लिख लिख के ना, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे कमेंट आते ना। तुम ध्यान दो क्लास में ना। चलो, कॉस 2 डिग्री, 2 डिग्री बहुत छोटा है क्या? तो अरे कॉस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, कॉस में तो रेडियन में होना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना। साइन थीटा में थीटा रेडियन में होना जरूरी है, टेन थीटा में थीटा रेडियन में होना जरूरी है, कॉस थीटा में थीटा रेडियन में होना जरूरी नहीं है। तो बस अगर कॉस थीटा छोटा होता है थीटा, तो कॉस थीटा का मान 1 होता है, खत्म बात। इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। उज्जवल बोला है मेरा नाम ले लीजिए। हाँ भाई उज्जवल बोल, क्या हुआ, बता, नाम ले लिया तो कुछ नहीं होता नाम लेने से ना। चलिए इधर आ जाओ। अब देखो, ये 2 डिग्री बहुत छोटा है क्या? 2 डिग्री बहुत छोटा है क्या? अब मैंने क्या बताया था टेन वाले केस में और साइन वाले केस में? क्या बताया था मैंने कि साइन वाले केस में और टेन वाले केस में थीटा को रेडियन में होना जरूरी है, रेडियन में होना जरूरी है। तो अगर रेडियन में होना जरूरी है तो 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई? 1 डिग्री होता है पाई बटा 180। तो 2 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दो, पाई बटा 180 गुणा 2, तो 2 डिग्री हो जाएगा पाई बटा 90। तो यहां पे लिखूंगा मैं 10 पाई बटा 90। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बच्चों? टेन थीटा बन गया। थीटा किस में है? अब ये रेडियन में आ गया। मुझे चाहिए किस में था? रेडियन में ही तो चाहिए था। ये किस में है? रेडियन में। रेडियन में होना जरूरी है, तो मैं टेन थीटा को थीटा लिख सकता हूं। तो इसका आंसर आएगा पाई बटा 90। ठीक बात है। अगला सवाल देखो, यहां पर थीटा बहुत छोटा है, पाई बटा 180 बहुत छोटा है, तो टेन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, ये तो खुद रेडियन में है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा पाई बटा 180। इधर आ जाओ, देखो 2 डिग्री छोटा है कि नहीं है? ध्यान से सुनना। अब 2 डिग्री साइन के अंदर जब है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 1 डिग्री का मान पाई बटा 180 होता है तो 2 डिग्री का मान पाई बटा 180 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि पाई बटा 90 हो जाएगा। तो इसको लिखूंगा मैं साइन पाई बटा 90, और ये हो गया साइन थीटा बराबर थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाई बटा 90। ठीक बात है। यहां आ जाओ, कॉस 3 डिग्री, 3 डिग्री बहुत छोटा है, तो कॉस में तो डायरेक्ट 1 लिखना है, कॉस में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब कॉस थीटा छोटा होता है तो कॉस थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1। अगला देखो, 4 डिग्री बहुत
छोटा है तो साइन वाले केस में पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री का मान होता है पाई बटा 180, तो 4 डिग्री का मान होगा पाई बटा 180 गुणा 4, यानी कि पाई बटा 45। तो इसको लिखूंगा मैं साइन 4 डिग्री को लिखूंगा साइन पाई बटा 45। ये हो गया साइन थीटा। थीटा रेडियन में है, अब किसमें है बच्चों? ये आ गया अब रेडियन में। तो अब लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट साइन थीटा बराबर थीटा। तो इसका मान हो जाएगा पाई बटा 45। ये लो, टन। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, ताली बजा लो अपने लिए जिनके सही है, ताली बजा लो एक बार, है ना? कमेंट कर दो, जिसके 6 सही है 6 थम्स अप कर दो, जिसके 2 सही है 2 थम्स अप कर दो, आइडिया लग जाएगा। जिसके जितने सही है उतने थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, छोड़ो ये न सोचो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए क्या बच्चों? फुल जोश अभी तक बरकरार है कि नहीं है? जल्दी से बता दो कि तुम्हारा जोश अभी तक है कि नहीं है, कि भाई जोश ठंडा हो जाएगा तुम्हारा, जैसे 2 महीने बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, फिर तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़े बच्चों, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? नीट के लिए अपना जितना त्रिकोणमिति अपने आना चाहिए वो हो गया है बच्चों, ठीक है? नीट के लिए जितना अपन को त्रिकोणमिति आना चाहिए वो हो चुका है ना? अब मेरी एक बात बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि बच्चों जनरली क्या होता है, जनरली बच्चों में अभी जैसे नई नई अपनी क्लास शुरू हुई है, तुम्हारा बढ़िया एकदम जोश रहेगा, है ना? नई कॉपी लेके आओगे, बढ़िया लिखोगे, सुबह सुबह उठोगे, लेकिन 2 महीना बीतने दो, तुम्हारा सारा जोश ठंडा हो जाएगा, है ना? ये अपने बीसीसीआई वाले कोई ना कोई क्रिकेट स्टार्ट कर देंगे जिसमें तुम पागल हो चुके होंगे, उनको बस पैसे से मतलब है, आधे से ज्यादा हो सकता है फिक्स भी हो मैच, भरोसा नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन तुम उसमें लग जाओगे 2 महीने में, 2 महीने में, और फिर बोलते हो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, है ना? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बोलोगे सर बैकलॉग हो गया। बैकलॉग क्यों हुआ ये नहीं सोचोगे तुम, बैकलॉग होगा तुम्हारी गलती की वजह से, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा काम है भाई। क्या काम है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे जीवन में ये काम है, ये काम है तुम्हारे जीवन में, तो इसकी वजह से तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा। रात को पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम से फोन हाथ में आ जाएगा, फिर इंस्टाग्राम खुल जाएगा, फिर इधर उधर के सरों को मैसेज करोगे सर मेरा बैकलॉग हो गया, मेरा बैकलॉग हो गया। भाई क्या मैं जादू कर दूंगा क्या? जादू करने से क्या बैकलॉग सही हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई, मेरे को कहने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुमको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना ये बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो अगर तुम पूरे साल तक लगातार पढ़ाई कर सकते हो तो नीट में कूदो, वरना बाय बाय करो और जाओ कुछ और करो जीवन में। समझना इस बात को, अगर तुम्हारे बस की है कि भैया एक मैराथन, जानते हो मैराथन, जिसमें इंसान, एक ट्रायथलॉन भी होती है बच्चों, उसमें क्या होता है ना, पहले साइकिल चलाता है आदमी 80 किलोमीटर टाइप, है ना? 80 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर 2-3 किलोमीटर की स्विमिंग होती है, फिर 45 किलोमीटर की रनिंग होती है। वो ये है एग्जाम, नीट का एग्जाम वही है जिसमें तुम्हें रुकना नहीं है, रुकना है ही नहीं भाई, है ना? चाहे धीरे धीरे भागो, धीरे धीरे भागो, लेकिन रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच में क्रिकेट आ गया तो भैया कोहली 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 करने लग गए तो हो गया तुम्हारा कबाड़ा, भूल जाओ सिलेक्शन। करते रहो माँ बाप के पैसे बर्बाद, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हमने भी तैयारी की भाई,
हम तो कुछ नहीं करते थे यार ऐसा, हम तो पढ़ाई पे ध्यान देते थे, हो गया सिलेक्शन, मजे किए, फिर जीवन में मजे ही कर रहे हैं हम तो खूब। दोस्त है हमारे बढ़िया, घूमते फिरते, पढ़ाते हैं तुम्हें, आता है जो ही पढ़ाते हैं, पढ़ के थोड़ी ना आना पड़ता है इसको। तो अगर तुम्हारे बस की है तो करो, वरना छोड़ दो, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। अगर तुम लगातार 1 साल पढ़ाई कर सकते हो बिना क्रिकेट के, बिना सोशल मीडिया के, बिना दोस्तों के, बिना गर्लफ्रेंड के, बिना बॉयफ्रेंड के, तो पढ़ो, वरना बाय। सही है। रोड मैप का वीडियो आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा ना, मैंने बना दिया है, अब वो बस अपलोड करेंगे उसको बस, ठीक है। यार तुम तो तुम जो बोलता हो ना वो नहीं सुनोगे, तुम इधर उधर की बात करोगे, तुम हो मूर्ख। क्रिस्टियानो कर रहा है, भाई क्रिस्टियानो बाहर हो गया, क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो मत क्या कर मेरे सामने, मैसी आएगा उड़ा देगा तेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े बच्चों। ये एक बच्चा बोल रहा है हु इज गर्लफ्रेंड, वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं ना, चलिए। अब बात करेंगे बच्चों बीज गणित की, द्विघात समीकरण की बात करने वाले हैं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण कैसा होता है मैं दिखाता हूं तुम्हें। द्विघात समीकरण होता है बच्चों ऐसा, इसको 0 कर दो, तो ये बन गया बच्चों अपना द्विघात समीकरण। क्या बन गया बच्चों? ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। अच्छा, इसमें x का मान कैसे निकालते हैं, क्या तुम्हें ये बात पता है बच्चों? इसमें x का मान कैसे निकालते हैं? इसमें x का मान कैसे निकालते हैं? इसमें x का मान कैसे निकालते हैं शायद तुम्हें पता होगा, है ना। तो इसमें x का मान निकालते हैं बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a। तो ये सूत्र याद रखो अच्छे से, रट लो इसको, है ना, रट लो इसको, रट लो, क्या कर लो, रट लो। तो इससे बच्चों x के 2 मान आएंगे, इससे x के 2 मान आएंगे। कैसे आएंगे बच्चों, करके बताऊं? एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, एक बार करके दिखाता हूं, फैक्टर से भी कर सकते हैं, फैक्टर से भी करके बता दूंगा, डोंट वरी। पहले जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर ध्यान दो, मुझे मत बताओ कि फैक्टर से भी हो जाएगा क्या सर। अरे भाई पता है मेरे को हो जाएगा यार, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना पहले, है ना। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक एक करके देखते हैं, एक फॉर्मूले से एक सवाल को करके देखते हैं, इस सूत्र से करके देखें बच्चों, तैयार हो क्या? यस, श्रीधराचार्य सूत्र है, बट तुमसे कोई नहीं पूछेगा नीट में इस सूत्र का नाम क्या है, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या। तो मान लो एक सवाल है x² -3x + 2 = 0, ठीक है। अच्छा इस सूत्र से करके बताओ मुझे, इस सूत्र से, इस सूत्र से करके बताओ फटाफट से। यहां पे देखो इस सूत्र का ना, इस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, यहां पे आ जाओ। तो x क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a, ये होता है। अच्छा अब यहां आ जाओ, a क्या होता है यहाँ पे, a होता है बच्चों, a होता है जो x² के आगे लगा हुआ है, x² के आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। b क्या होता है, जो x के आगे लगा हुआ है, -3 है क्या, और c क्या है बच्चों, 2। चेक करो जरा सही लिखा है क्या। एक बच्चा बोल रहा है सर ये किसने दिया, वैज्ञानिक का नाम बताओ। नहीं बताऊंगा मैं वैज्ञानिक का नाम, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमसे नीट में वो नहीं पूछेगा, वही पूछो जो काम किए ना। अच्छा x बराबर, अब ये वाला सूत्र लगाएं क्या बच्चों, ये वाला सूत्र लगाएं क्या। तो ये समझ में आया तुम्हें कि a का मान 1 कैसे आया, क्योंकि होता है ax²,
तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, इसलिए ए का मान 1 आया। बी क्या होता है, जो एक्स के आगे लगा होता है, तो बी का मान है -3 और ये है सी। ठीक है, अब यहां आ जाओ, एक्स बराबर -b, तो -b यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -4, ए का मान है 1 और सी का मान है 2। ठीक बात है बच्चे, बटे 2a, 2a करेंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 8 गए तो 1, तो ये बच गया 1 बटा 2। सही बात है। अच्छा, अब यहां पे एक बार प्लस रखो, तो एक बार प्लस रखो, क्या आ रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 1 होता है 1, 3 प्लस 1 बटा 2 कितना हो गया, 2 आ गया। और एक बार क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो x बराबर 3 माइनस 1 बटा 2 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब यहां पे x के दो मान क्या आ गए, 2 और 1, 2 और 1। क्या तुम्हें समझ में आया कैसे इसका यूज करना है बच्चों? क्या तुम्हें समझ में आया कि इसका यूज कैसे करना है? चेक करो जरा, चेक कीजिए बच्चों। फरहान बोल रहा है डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा। ओके, अभी करेंगे भाई, करेंगे। अभिषेक बोल रहा है सर यू आर वेरी हैंडसम। नहीं यार, आई एम नॉट, मुझे पता है ना, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं किसी लड़की से बात करता था तो मुझसे बात ही नहीं करती थी, इसलिए मुझे पता है कि मैं हैंडसम नहीं हूं। चलो, यहां तक की कहानी में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या, जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़े। देखो लास्ट स्टेप वापस बताऊं, देखो यहां तक समझ में आ गया, एक बार प्लस रखो और एक बार माइनस रखो। तो जब मैं प्लस रखूंगा तो आएगा 3 प्लस 1 बटा 2, तो ये हो गया 2। एक बार माइनस रखेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 बटा 2 बराबर 1। अच्छे से देख लो, जो भी डाउट है पूछ सकते हो। b माइनस 3 कैसे आया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस सूत्र जो अपनी इक्वेशन है उसमें क्या होता है कि b के आगे, सॉरी x के आगे जो होता है ना वो b होता है। तो यहाँ पे x के आगे क्या है, -3 ही तो है। ठीक है, x के आगे -3 है, मतलब b बराबर -3 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जा अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो। एक बच्चा बोल रहा है सर आपकी एक्स थी क्या? सबकी होती है लक्ष्मण, सबकी होती है लक्ष्मण। चलो, इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में सबकी होती है भाई, है ना। रूट कैसे हट गया, एक इंसान पूछ रहा है रूट कैसे हट गया। अबे भाई अंडर रूट 1 क्या होता है, एक ही तो होता है भाई। अरे यार, कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं मैं। यार ये तो अजीब सा है, रुको रुको दूसरा देता हूँ, इसमें ना अच्छे से रूट बन नहीं रहे। रुको बच्चों, इसको चेंज करते हैं सवाल को ना, रुको बच्चों में इस सवाल को चेंज करते हैं, इसमें अच्छे रूट बन नहीं रहे यार, ये गलत आ गया। है ना, इसको दो तरीके से करके बताऊंगा, इसको दो तरीके से करके बताऊंगा, है ना, इसको दो तरीके से करके बताऊंगा। मेथड 1 है सूत्र, और इसके बाद एक और तरीके से करके बताऊंगा बच्चों। ठीक है, चलिए कीजिए। मैं हूं तेरा दीवाना। हम्म, 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 हम्म।
तुझे देख के आए। जल्दी करो भाई। हाँ जी, तो पहले इसको सूत्र से करते हैं ना। तो यहाँ पे ए का मान क्या है? ए का मान है 1, बी का मान है -5 और सी का मान है 6। ठीक है, सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -b, तो -b यानी कि 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 गुणा a क्या है 1 और c क्या है 6 बटा 2a, 2 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गए तो 1 बटा 2। सही है, देखते जाओ, है ना। अब क्या करेंगे, एक बार x का एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। तो x हो जाएगा 5 प्लस 1 बटा 2, तो x का मान आ जाएगा 6 बटा 2 यानी कि 3। एक मान तो ये आ गया। अच्छा, और क्या रखेंगे? एक बार हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, तो 5 माइनस 1 बटा 2, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 गए तो 4, 4 बटा 2 यानी कि 2। तो यहाँ पे x के दो मान आ गए बच्चों, 2 और 3, यानी कि x का मान जब इसमें 2 और 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेथड 2। मेथड 2 पे आते हैं, मेथड 2 पे आते हैं बच्चों ना। मेथड 2 देखते हैं जरा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। चलो मेथड 2 पे आ जाए। तैयार हैं हम लोग मेथड 2 के लिए? दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो जरा, होता क्या है, होता क्या है इस मेथड में? होता क्या है बच्चों, अपन इस -5x को दो हिस्सों में तोड़ना है। यार देखो, मेथड 2 में फिर भी दिमाग लगाना है, लेकिन मेथड 1 में तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो तुम चाहो तो मेथड 1 से हमेशा कर सकते हो। ठीक है, -5x को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, उन दोनों हिस्सों का गुणन, उन दोनों हिस्सों का गुणन क्या होना चाहिए? ये ए सी के बराबर होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से सुनना, देखो जरा, ये -5x को क्या लिख सकते हैं अपन? देखो, अच्छा AC क्या है पहले देखो, यहाँ पे AC क्या है? A क्या है 1 और C है 6, मतलब AC क्या है यहाँ पे 6 है क्या? AC यहाँ पर 6 है क्या बच्चों? AC यहाँ पर 6 है क्या? AC यहाँ पर 6 है क्या? तो -5 के अपन को दो हिस्से बनाने हैं। तो अगर मैं -5 को -2 -3 लिखूं, -5 को -2 -3 लिखूं, तो -2 गुणा -3 क्या होता है? 6 हो जाएगा क्या? तो काम चल जाएगा। यार इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, पहले वाला ही सही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो -5 को लिखूंगा मैं -3x -2x, क्या लिखूंगा? -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब तुम -3 गुणा -2 करके देखो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ सही है क्या? तो यहां पे करना क्या होता है बच्चों, यहां पे करना क्या होता है, ये -5x को ऐसे तोड़ो,
हाँ पहला वाला सही है, मैं यही बोल रहा हूं, पहला वाला हमेशा काम करेगा, ऐसा नहीं है कि पहले वाला काम नहीं करेगा। सर आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, हाँ पता है मेरे को, मतलब ठीक गाता हूँ, ज्यादा अच्छा भी नहीं गाता यार, ऐसा मत बोलो, ठीक है। तो देखो, तो x 5x माइनस 5 को क्या लिखेंगे अपन, -3 -2। अब -3 और -2 का गुणन ac के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, a और c के बराबर आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो आएगा x -3, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो आएगा x -3 बराबर 0। अब यहाँ पे x -3 कॉमन लेंगे तो आएगा x -2 बराबर 0। तो x -3 गुणा x -2 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 3 भी हो सकता है और x बराबर 2 भी हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से पहला वाला ज्यादा सही है, ठीक है, दोनों सही है वैसे तो, दोनों समझ में आ गए तो अच्छी बात है यार, दोनों समझ में आ गए तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या करता था, मैं तो देखो सेकंड से भी करता हूं, पहले से भी करता हूं, ठीक है, लेकिन सेकंड वाला भी जिस बच्चे को समझ में आ जाएगा उसके लिए अच्छा है, वो तो 2-4 बार अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा। संगीता बोल रही है मेरा नाम ले दो, ठीक है संगीता ले दिया। और बोलो सर मेरे रीनीट में 410 मार्क्स एसटी में हूं, हो जाएगा क्या, थोड़ा डाउट तो है यार मेरे को, थोड़ा डाउट तो है ना, एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं कट ऑफ वगैरह देखी थी मैंने एक बार कितनी आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कीजिए। चलिए 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 चलिए, बात करो, बात मत करो, सॉल्व करो। एक बजरंग दल बोल रहा है कि सर आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, करवा देगा क्या, नहीं हुई तो करवा देगा क्या, पढ़ ले भाई पढ़ ले ना, ये 10th में पढ़ा होगा यार तुमने ये सब ना। तो देखो 2x² - x -3 बराबर 0, तो यहाँ पे a का मान है 2, a क्या है 2 है, b क्या है -1 है, और c क्या है बच्चों -3 है, सही लिखा है क्या, देखो नैतिक बोल रहा है सर मेरा नाम लीजिए, अबे यार नाम से क्या होता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कीजिए भैया, काफी बच्चों ने कर भी लिया, मंगल आर्मी, कैसे हो मंगल आर्मी, मंगल आर्मी सुन के ऐसा लग रहा है बहुत खतरनाक लोग होंगे, बट सीधे साधे बच्चे हैं अपन तो। जनरल वालों का यार 540 के अराउंड जाना चाहिए, जनरल वालों का 540 के अराउंड जाना चाहिए, है ना, 540 मेरे को लगता है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस b² -4ac बटे 2a, तो x बराबर हो जाएगा -b यानी कि 1, b² हो जाएगा 1 -4, a क्या है 2 है, c क्या है -3 है बटे 2a मतलब 4 हो जाएगा। तो x बराबर 1 प्लस माइनस ये कितना है, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 और 1 25 हो जाएगा ये, सही है। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे x बराबर, पहले एक बार प्लस ले लो, तो 1 प्लस √25 होता है 5 बटा 4, तो x का मान आ जाएगा 6 बटा 4, 6 बटा 4 यानी कि 3 बटा 2, ये आ गया। अब एक बार क्या लेंगे बच्चों, एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो x आ जाएगा 1 -5 बटा 4, तो ये x कितना आ जाएगा, -4 बटा 4 यानी कि -1। दोनों आ गए बच्चों, दोनों आ गए, एक बार देखो जरा। रेनू बोल रही मेरा नाम ले लो, यार नाम से होता क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया, तुम लोग पागल हो क्या। चलो हो गया ये सवाल, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सबका सही होना चाहिए था, सबका
सही होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करेंगे अपन द्विपद प्रमेय की। किसकी बात ले करेंगे बच्चों? द्विपद प्रमेय की। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखो वन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, अगर अगर x एक से बहुत छोटा है, क्या है बच्चों? अगर x एक से बहुत छोटा है, एक एक इंसान पूछ रहा है सर b माइनस है, आप प्लस क्यों ले रहे हो? प्रभु आपके चरण कहाँ है बता दो। माइनस बी है, बी का मान -1 है, तो माइनस -1 क्या हो जाएगा? एक ही तो हो जाएगा। अरे यार, अरे यार, तो भाई साहब माइनस आगे है, तो माइनस माइनस एक एक हो जाएगा भाई, ऐसे ना करो। चलो, अगर x, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर x बहुत छोटा है एक से, तो 1 प्लस एक्स की घात n को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स। इसको बोलते हैं अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि द्विपद त्रिकटन। ठीक है, तो ये काम का है, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। तो यहां पे एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, और अगर अगर 1 माइनस एक्स की घात n होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? n अंदर आ जाएगा, n n से गुणा हो जाता है डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखने की जरूरत है कि अगर x का मान इतना है तो ये होगा, है ना। इसको रट लो, इसको रट लो बच्चों। ठीक है, इस वाले को ऊपर वाले फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये याद कर लो, डायरेक्ट ये याद कर लो, है ना। याद करना है, याद कर लो। याद कर लो। तुम मुझसे निगाहें छुड़ा तो न लोगे, कहता है दिल धड़कते हुए, हम सनम तुम्हारे, तुम हमारे हुए, मंजिल मेरी बस तू ही तू, ला ला ला। हो गया क्या बच्चों? कि अगर x का मान 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स की पावर n को 1 माइनस एन एक्स लिखेंगे। इतनी सी बात है, ज्यादा टाइम पास मत करो। सही है, आगे बढ़ते हैं। रेडी? रेडी बच्चों? ओके, लेट्स गो हेड। ये लिख लिया है सबको? अच्छा, ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ा जाओ। बोल रहे सर गाना मत गाओ, मम्मी पापा सुन लेंगे। तो क्या हो गया भाई, मम्मी पापा को गाने से कोई परहेज है क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगा बच्चों, तुम बस पढ़ाई करो। शर्त यही है कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगा तुम्हें ना, और रियाज करके आया करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लेकिन मैं पुराने गाने गाता हूँ, नए गानों से मुझे नफरत है ना, अच्छे गाने आ ही नहीं रहे, क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चों, है ना, ये तो हो ही गया, हटाओ इसको। चलिए अब इसी बात पे एक सवाल करते हैं। दो सवाल है अपने सामने, एक सवाल मैं करके बताऊंगा, दूसरा सवाल तुम करोगे, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, पहला सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल है 1.01 की घात आधा। ध्यान से देखना जरा, अंडर रूट को मैं पावर, अंडर रूट को मैं घात आधा लिख सकता हूं बच्चों, सही है क्या। अंडर रूट को मैं घात आधा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। इसको लिखूंगा 1 प्लस 0.1, सॉरी 0.01, है ना। 1.01 को लिखूंगा 1 प्लस 0.01, लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, बता दो जरा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो, कमेंट बाजी मत करो, ठीक है। चलिए अच्छा, ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या 1 प्लस, ये क्या ऐसा बन गया 1 प्लस एक्स की घात n बन गया क्या ये। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो मैंने क्या किया, पहले अंडर रूट की जगह घात आधा कर दिया, वो सेम ही बात है। 1.01 को लिख दिया 1 प्लस 0.01 की घात आधा। अब इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, ये ऐसा लिख रहा है मुझे कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की घात n लिखा हुआ है क्या, और इसका मान होता है 1 प्लस एन एक्स। तो यहां पे x क्या है, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। एन क्या है बच्चों, घात, घात होती है n, तो n आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा आधा, और x क्या है बच्चों 0.01, 0.01, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.005, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.005। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, है ना। अब दूसरा सवाल तुम करके बता दो मुझे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, फुल जोश के साथ ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा, फुल जोश के साथ ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, चलिए चलिए चलिए, अगला सवाल करें बच्चों। अगले सवाल में लिखा हुआ है 0.99 की घात आधा, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 0.01 की घात आधा, सही है। अच्छा अब मुझे पता है कि 1 माइनस एक्स की घात n क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स होता है, तो ये यही तो लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स की घात n ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो जरा, इसको इससे कंपेयर करो, इसकी और इसकी तुलना करो, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की घात n, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 माइनस एन एक्स। तो 1 माइनस एन क्या है, हाफ, और x क्या है 0.01, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.005, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाना है, कैसे घटाएंगे देखो सर, ठीक है। इस मैसेज को घटाने के लिए मैंने एक ऐसा जुगाड़ लगाया है, तो घटाते कैसे हैं, 10 में से 5 गए तो 5, इधर क्या बचा 9 बचा, ठीक है, क्योंकि इधर से ही तो आया था ये, तो इधर 9 बचा, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, 0, तो ये आएगा बच्चों 0.995। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं आया समझ, पूछो जरा, अंकित पूछो भाई, क्या समझ नहीं आया। सर 4th ईयर एमबीबीएस में हूँ, एम्स कानपुर में, तो यहाँ क्या कर रहा है भाई तू, गाने सुनने आता है क्या। चलो वापस बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 0.99 को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 0.01, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 0.99 को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 0.01, ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा अभी मैंने बताया था कि 1 माइनस एक्स की घात n होता है 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की घात n होता है 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस एक्स की घात n बराबर 1 माइनस एन एक्स, तो ये क्या लिखा है 1 माइनस एन
एक्स। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो करके देखोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। सही है। ओके। अच्छा, ये सॉल्व करना नहीं आ रहा तुम्हें। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 0.01/2 ये कैसे करेंगे, ये पूछ रहे हो ना तुम, ये कैसे करेंगे। 528 ओबीसी हो जाना चाहिए यार, है ना, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड समझ नहीं आया, ओके। पूछो क्या, इसको डिवाइड करना नहीं आता क्या तुम्हें यार। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻²/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं भाई। 0.01 को लिख सकता हूं मैं 10⁻²/2। अच्छा, 1/2 क्या होता है, 0.5 गुणा 10⁻², तो -2 है तो इधर 2 0 और आ जाएंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बोलो, महक बोल रही है मेरा नाम ले लो, ठीक है, और बोलो। चलिए अब अच्छे से एक बार देख लो, कहां डाउट है पूछो यार, कहां डाउट है पूछो यार। हाँ 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 हाँ। नीट का रिजल्ट कब आ गया यार, नहीं आया अभी तक ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं यार, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तैयार है, अगले सवाल के लिए तैयार हो बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, ठीक है। हाँ जी, एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करो। देखने में डरावना लग रहा है, देखने में डरावना लग रहा है, बट है नहीं डरावना ना। चलिए, देखने में डरावना लग रहा है बट है नहीं डरावना। सॉल्व करके देखो, आ जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आए उसको घर जाके वापस देखना बच्चों, 2 बार समझा चुका हूं, इससे ज्यादा समझाऊंगा तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा अपना 1 साल के अंदर अंदर। तेरे लिए दुनिया भुलाई मैंने, तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूं तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। सर आप फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हो, एक बच्चा बोल रहा है समझ नहीं आया, वापस देखना यार। मैं बार बार नहीं समझा सकता यार, 10 बार थोड़ा ना समझाऊंगा एक चीज को। चलो सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो, 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 सॉल्व करो। टाइमर चल रहा है ऊपर बच्चों, टाइमर चल रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। 550 एससी में आराम से होगा भाई, क्यों नहीं होगा, टाइम पास मत करो, 100% होगा, तुम्हें पता है, खुद भी पता है। करो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं करना है बच्चों। चलो भाई सॉल्व कर रहा हूं मैं, समय समाप्त हो चुका है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको लिखूंगा E बराबर K। अब ये क्या बन गया बच्चों, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1+x⁴ लिखा हुआ है, इसको लिखूंगा 1+nx, यानी कि 1+4x हो जाएगा ये, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 1+, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो 1+nx हो जाएगा, मतलब 1+4x हो जाएगा। तो 1+4x ये पूरा है, तो डेल्टा थीटा बटा थीटा नॉट। सही है, मैंने क्या किया, वापस सुनो, ये है 1+x⁴, तो 1+x⁴ को 1+nx लिखेंगे, यानी कि n का मान 4 है, तो 1+4x हो जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है। तो E बराबर K को खोल दो, तो ये आ जाएगा 1+4 डेल्टा थीटा बटा थीटा नॉट -1, तो -1 से +1 कट जाएगा,
तो बचेगा के इंटू 4 डेल्टा थीटा बटा थीटा नॉट। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। कौन सा आंसर आएगा बच्चों? बी। बी सही है। क्या आएगा बच्चों? बी सही है। तो 65% बच्चों का सही है। 65.63% बच्चों का सही है। अभिषेक सैनी का बहुत सही है, इसको रटा हुआ था पहले से, इसने 2 सेकंड में आंसर दे दिया, मतलब अभिषेक को पहले से रटा हुआ था। पवन ने भी 2 सेकंड में दे दिया, इसको भी रटा हुआ था। प्रवीण को भी रटा हुआ था, दीपक को भी रटा हुआ था, अंकिता को भी रटा हुआ था, अंश को भी रटा हुआ था, कीर्ति को भी रटा हुआ था, और भी है क्या, ताहिर को भी रटा हुआ था, साक्षी को भी रटा हुआ था, अंकुर को भी रटा हुआ था, है ना। तो फिर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया बच्चों। एक बच्चा बोल रहा है, आदिश सर थोड़ा सा एंजॉयमेंट करा दीजिए, अभी बुला रहा हूँ आलिया को, रुको, अभी आ रही है आलिया, करेगी डांस तुम्हारे सामने। बच्चों एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो, है ना, फुटबॉल देख लो, है ना, और जो भी है ये सब करो। पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है भाई, एंटरटेनमेंट करो तुम। चलो एक बार और वापस बताऊं क्या? एक्स कैसे मान लिया, देखो जरा ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है सवाल में कि डेल्टा थीटा थीटा नॉट से छोटा है काफी, है ना, इसका मतलब यही तो होता है। तो इसका मतलब डेल्टा थीटा बटा थीटा नॉट बहुत छोटा नंबर होगा क्या? देखो जरा क्या लिखा हुआ है सवाल में कि डेल्टा थीटा थीटा नॉट से बहुत छोटा है, इसका मतलब डेल्टा थीटा बटा थीटा नॉट बहुत छोटा नंबर होगा। तो मैंने इसको x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स की घात 4। तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस, जैसे मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स की घात n को मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूं, वैसे ही n का मान यहाँ पे 4 है, तो 1 प्लस 4x हो गया ये, ठीक है, 1 प्लस 4x हो गया। चेक करो जरा। कुल मिला के बात ऐसी है बच्चों, कुल मिला के बात ऐसी है कि जो भी घात होती है ना वो बाहर आ जाएगी इधर। जैसे ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स की घात आधा है, तो आधे को इधर लाके इस x से गुणा कर दो, बस यही तो कर रहे हैं अपन। तो मैंने क्या किया, इस 4 को अंदर ले आया मैं, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 4x। तो ये यही तो किया है यार, ये घात को अंदर ले आया करो, और कुछ है ही नहीं। सर खाना खा लीजिए। सर आप मेरा सिलेक्शन होगा तो ये वॉच गिफ्ट कर देना बड़ी सी। वाह, बल्कि तुम्हें मुझे गिफ्ट करना चाहिए, मैं तो गरीब इंसान हूँ, है ना। तुम इनसे मांगना ना अपने, अलग अलग सर तुम्हें गिफ्ट करेंगे, डोंट वरी बच्चों, सही है, डोंट वरी बच्चों। तुम पढ़ाई करो अच्छे से, अलग सर तुम्हें डेफिनेटली गिफ्ट करेंगे, अच्छी रैंक लाओगे तो, ठीक है। बट पढ़ाई करो, तुम्हारे मम्मी पापा ही गिफ्ट कर देंगे यार। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा जो 1 साल बचेगा वो कितना कीमती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हटा दो बच्चों, हटा दो बच्चों। नेहा बोल रही है सर मेरा नाम ले लो। मर्सिडीज, वाह, रैंक 1 लिया भाई, मर्सिडीज भी मिल सकती है तेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 है ना। यहाँ पे एक होमवर्क में दे दूंगे ये सवाल, होमवर्क में, होमवर्क में दे देते हैं इस सवाल को, ठीक है, होमवर्क में दे देते हैं इस सवाल को बच्चों। ओके आगे बढ़े, ये होमवर्क है बच्चों ना। अब बात करेंगे बच्चों समांतर श्रेणी की, किसकी बात करेंगे? समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी होती है बच्चों कि एक है ए, दूसरा है ए प्लस डी, तीसरा है ए प्लस 2d, चौथा है ए प्लस 3d। जब ऐसे चलता जाए तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है ना। जैसे कि 1 4 7 10 13 16 19, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? देखो जरा,
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, कि उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है जिसमें बार बार किसी एक अंक को जोड़ा जा रहा है। जैसे एक है, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, फिर 19 आएगा। तो समांतर श्रेणी उसको कहा जाता है जिसमें बार बार, एक बच्चा बोल रहा है सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई मुझे मत बता कैसे पढ़ाना है ना, ध्यान से देख, अभी फिजिक्स शुरू नहीं हुई है, फिजिक्स में चलेंगे ना अपन डीप में, यहां तो अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ए जो होता है बच्चों, ए होता है अपना प्रथम पद, और डी होता है बच्चों सर्वांतर। क्या होता है? डी सर्वांतर। मतलब समांतर श्रेणी में डी को बार बार जोड़ा जाता है, डी को बार बार जोड़ा जाता है। अब जैसे इसमें बताओ मुझे, इसमें प्रथम पद क्या है? इस वाले में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है इस वाले में? और सर्वांतर क्या है इसमें? जल्दी बता दो, सर्वांतर क्या है? और प्रथम पद है 1, और सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर होगा कि दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, सर्वांतर मिल जाएगा। सही है। सर्वांतर के लिए क्या करेंगे अपन? दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। तो अगर सर्वांतर निकालना है तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। दूसरा क्या है? 4, 4 में से 1 को माइनस करो, सर्वांतर आ गया बच्चों 3। सही बात है क्या? तो सर्वांतर निकालने का क्या तरीका है? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, सर्वांतर आ जाएगा। सही है। तो सर्वांतर होता है बच्चों दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, ये हो जाएगा सर्वांतर। बात समझ में आई? बात समझ में आई है ना? देखते जाओ जरा, देखते जाओ जरा। तो ए हो गया, ये पहला पद है, ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस 2d तीसरा पद है। पहले समझना फिर लिखेंगे। ए प्लस 3d चौथा पद है। ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये क्या है? पहला पद। ये क्या है? दूसरा पद। ये क्या है? तीसरा पद। ये क्या है? चौथा पद। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ कि दूसरे पद में कितने डी आ रहे हैं? दूसरे पद में कितने डी आ रहे हैं? जल्दी बताओ। दूसरे पद में एक डी आ रहा है क्या? दूसरे पद में एक डी आ रहा है क्या? तीसरे पद में 2 डी आ रहे हैं क्या? सुनो मेरी बात, सुनो भाई, इधर ध्यान दो। तुम लोग फालतू कमेंटबाजी क्यों कर रहे हो? अब अजीम तू बता मुझे, एक बात बता मुझे, एक बात बता, एक बात बता, सुन मेरी बात। अजीम, अजीम बोल रहा है कि सर बारिश हो रही है। अब मैं पढ़ाते वक्त तू बारिश का कहां से घुसा रहा है यार? एक मूर्ख इंसान बोल रहा है ग्राफ कब से पढ़ाओगे? मैं यहीं से है ना, जो पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हो मूर्ख लोग। तो दूसरे पद में 1 डी आ रहा है, तीसरे पद में 2 डी आ रहे हैं, चौथे पद में 3 डी आ रहे हैं, तो एनवे पद में, एनवा पद, देखो जरा, तीसरे पद में 2 डी है, चौथे पद में 3 डी है, तो जितना पद होता है ना उससे एक कम डी होता है। तो एनवे पद में क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां पे अगर मैं देखूं तो तीसरे पद में 2 डी है, चौथे पद में केवल 3 डी है, तो जितना पद होता है उससे एक कम डी होता है। ठीक बात है। तो ये आ गया अपना एनवे पद का सूत्र। ठीक बात है। अच्छा, समांतर श्रेणी का योग
समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों कि समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं। तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस कितने पद हैं, n पद हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि अगर मुझे इन सब का योग करना है, सबको जोड़ना है, सही है। t क्या है, t क्या दिखा रहा है बच्चों, t ये दिखा रहा है जैसे nवा पद, बस tn का मतलब है nवा पद, बस और कुछ नहीं है। tn का t कुछ नहीं है, tn का मतलब है nवा पद, सही है, nवा पद। ठीक है, सर्वांतर निकाल लोगे ना भाई, दूसरे में से पहले को माइनस कर दोगे तो सर्वांतर आ जाएगा, सही है। तो अगर मुझे समांतर श्रेणी का योग करना है जिसमें s का मान है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, तो सबको जोड़ना है, मुझे सबको जोड़ना है। तो s का मान क्या होता है, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है ना। यहां तक लिख लिया क्या सभी ने, सभी बच्चों ने लिख लिया क्या यहां तक, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। हटा दूं ये हटा दो बच्चों, हटा दूं क्या, एक से बढ़कर एक वाहियात कमेंट करते हो तुम लोग, कुछ भी रैंडम। हाँ जी, यहां तक हो गया। अगर मुझे एनवा पद निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे, समांतर श्रेणी का योग S बराबर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस n पद। तो टोटल कितने पद है, n। तो इनका सूत्र क्या होता है बच्चों, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये इसका सूत्र होता है। इनको जोड़ने का तरीका ये, ठीक है, जोड़ने का तरीका है। एक और सूत्र होता है बच्चों, एक और सूत्र होता है ना, और S बराबर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d अब एक और तरीका है बच्चों उसको जोड़ने का, S बराबर होता है n बटा 2 a प्लस एल, दोनों सूत्र याद रख लेना। ध्यान से देखो, इन दोनों सूत्र में n क्या है, n है बच्चों कितने सारे पद हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मतलब है कितने सारे पद हैं, सही है। और a क्या है यहां पे प्रथम पद, d क्या है सर्वांतर, l क्या है बच्चों, अगर अंतिम पद पता है, अगर अंतिम पद पता है तो ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो दोनों सूत्र याद कर सकते हो, दोनों सूत्र याद कर सकते हो बच्चों, समझ में आई क्या ये बात। ठीक है, n है पदों की संख्या, ठीक है, लिख देता हूं, n है पदों की संख्या, l है अंतिम पद। अगर अंतिम पद पता है तो अपन ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। s क्या है बच्चों, s है योग, सभी का योग। अरे s क्या होता है, सम, सम, सम मतलब जोड़ना, s का मतलब होता है सम यानी कि जोड़ना। ये दोनों सूत्र याद कर लीजिए, ये दोनों सूत्र याद कर लीजिए। एक इंसान बोल रहा है मेन चैप्टर कब स्टार्ट होगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, ये फालतू सवालों के जवाब मत पूछो मुझसे, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो अब डीपीपी कर लें क्या, डीपीपी कर लें क्या बच्चों,
डीपीपी कर लें क्या, 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 डीपीपी कर लें क्या। तुझे देख के आहें भरता हूँ। हाँ जी, चलिए बच्चों डीपीपी करते हैं ना। हाँ जी, तो बताइए, है ना, डीपीपी 1 होमवर्क डिस्कशन। डीपीपी नंबर 1, बोलो क्या डाउट है। डीपीपी नंबर 1 बता दो, जो भी डाउट है पूछ सकते हो। शायरी 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 शायरी। अरे पूछो ना, डीपीपी कौन सा डाउट है। डीपीपी तो खुद ही करनी होती है, नहीं करनी होती क्या डिस्कस। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि सर हो गया है डीपीपी, है ना। अच्छा डीपीपी के सॉल्यूशन दिए हैं क्या वहां पे, डीपीपी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं क्या बच्चों। ठीक है, कर लोगे डीपीपी। यार इतने सारे कमेंट कैसे पढ़ूं मैं। ओहो हो, डीपीपी के सॉल्यूशन तुम कर लेना भाई, मुझे लग नहीं रहा तुम लोग को डिस्कस करनी है डीपीपी, है ना। चलिए कोई ना, तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। यहां तक हो गया है क्या बच्चों, यहां तक हो गया है क्या। बोलो 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 बोलो। हाँ जी, ये हो गया बच्चों, यहां तक हो गया है ना, यहां तक हो गया है ना। ठीक है, चलिए चलिए, एक सवाल आपके सामने है बच्चों, सॉल्व कीजिए इसको, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। चलो भाई, दोनों सवाल कर दीजिए। हो। इतने सारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार मैं। अब कुछ बोल रहे डीपीपी कराओ। अबे तुम लोग पागल हो क्या, अभी तो बोला नहीं करनी सर डीपीपी। भाई पागल करोगे तुम मुझे तो। देखो, यहाँ देखो जरा, ये क्या है बच्चों, ये समांतर श्रेणी है, ए क्या है यहाँ पे, करूं सॉल्व, तुम कर रहे हो मैं करूं। देखो जरा, यहां पर ए बराबर 1 है, सॉरी ए बराबर 4 है, और डी बराबर भी 4 है। देखो जरा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो डी का मान क्या है बच्चों, 4। ठीक है, अच्छा ये एनवा पद है, ये अंतिम पद है क्या, ये एनवा पद है। तो टी एन का सूत्र होता है बच्चों ए प्लस, ठीक है, तो टी एन यानी कि एनवा पद 64 है, तो 64 बराबर ए का मान है 4 प्लस n-1 गुणा 4। ठीक है, तो 64 में से 4 गए तो 64 में से 4 गए बराबर n-1 गुणा 4। ठीक है, तो 64 में से 4 गए तो 60, 60 बटा 4 हो जाएगा 15।
तो n का मान आ जाएगा 16, n आ गया 16। अब s का सूत्र होता है बच्चों n/2 a प्लस l, ठीक है। तो n कितना है बच्चों 16, 16/2, a क्या है बच्चों 4 और l क्या है 64, सही है। तो ये हो गया 64 और 4 68, 68 गुणा 8, तो 68 गुणा 8 कर दो, 8 8 8 64 का 4 हासिल की 6, 8 छिके 48 और 6 54, 544 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 544, 544 आ रहा है। अब यहां आ जाओ, इसमें a क्या है बच्चों, a है 2 और d क्या है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो d है 3। अब nवा पद का सूत्र होता है बच्चों a प्लस n-1 गुणा d। तो क्या पूछ रहा है 20वां पद, तो n का मान 20 रख देंगे, तो 2 प्लस 20 माइनस 1 गुणा 3, सही है। तो 19 30 57 और 2 59, तो इसका आंसर आ जाएगा 59, यानी कि इसका 20वां पद होगा बच्चों 59, सही है बच्चों। तो देखो वापस बताऊं ये वाला, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वापस बताओ। जब भी अपन योग का सूत्र लगाते हैं तो योग के सूत्र में क्या होता है, योग के सूत्र में s आता है, s बराबर n/2 आता है। तो n का मान तो निकालना ही पड़ेगा ना, n का मान मतलब इसमें कितने पद है वो निकालना पड़ेगा। अब ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है, तो ये nवा पद हो गया क्या, ये nवा पद हो गया। तो nवें पद का सूत्र लगा दिया मैंने, t बराबर a प्लस n-1 d, और nवा पद है 64, 64 बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो n निकाल लिया मैंने यहां से, फिर इस सूत्र को लगा दिया कि s बराबर n/2 a प्लस l, बस आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। सॉन्ग सुना दो, सुनाया तो था यार। तुझे देख के आहें भरता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ। चलो आगे बढ़े, हो गया। क्या गाना दिन भर यार। चलो अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों 2 सवाल, होमवर्क में दे रहा हूं 2 सवाल। 1 + 2 + 3 + 4 + n, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो एक सवाल ये है होमवर्क, यह है बच्चों होमवर्क, और एक और सवाल है बच्चों, ये भी है होमवर्क, है ना, पढ़ लोगे घर जाके। तो 2 सवाल में होमवर्क में छोड़ रहा हूं। हेलो सर, सर गाना गा दो, सर गाना गा दो, सर गाना गा दो, सर गाना गा दो, सर पढ़ना नहीं है हमें, गाना गा दो गाना, सर गाना गा दो प्लीज, सर गाना गा दो। अरे सर गाना गा दो, हम पढ़ने थोड़ी ना आए, सर गाना गा दो प्लीज। सर शायरी सुना दो, सर शायरी, सर शायरी, सर, सर, अरे सर, यही तो करते हो तुम लोग, यही तो करते हो तुम लोग। चलो भाई, तो ये सॉल्व कर लोगे बच्चों, ये 2 सवाल में तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, पढ़ो सवाल पढ़ो। ये मैं ही हूं यार, ये मेरा थोड़ा सा ना सुंदर वर्जन है, ये मैं नहीं हूं, मेरा सुंदर वर्जन है ना, है, ये मैं हूं नहा धोकर, नहाने के बाद। चलो बच्चों, तो ये बच्चों होमवर्क में रहेगा, ये सवाल भी होमवर्क में रहेगा, ये सवाल भी होमवर्क में रहेगा, और एक और सवाल रहेगा होमवर्क में, ये कल पढ़ाएंगे। होमवर्क में रहेगा DPP2, DPP2 भी होमवर्क में रहेगा बच्चों, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर फोटो में सुंदर लग रहे हो,
वैसे तो बहुत गंदे लगते हो सर आप, क्या बताएं आपको, लेकिन मैं सुंदर लग रहे हो फोटो के अंदर। हाँ, फोटो में अच्छा लगता हूँ मैं बस। ठीक है, चलो बच्चों, तो होमवर्क कर लोगे सारा होमवर्क, ठीक है ना बच्चों, होमवर्क सारा कर लेना, ठीक है। चलो भाई, तो अपन ने क्या पढ़ा बच्चों आज, क्या पढ़ा, बाइनोमियल, अप्रोक्सीमेशन, है ना, त्रिकोणमिति, और क्या पढ़ा आज, क्या पढ़ा बच्चों, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो ये सवाल अपन कल डिस्कस करेंगे बच्चों ना, कौन कौन से सवाल, जो भी सवाल, एक तो ये वाला सवाल होमवर्क में दिया है, ये वाला सवाल भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ये वाला भी करेंगे और डीपीपी 2 भी करेंगे। हाय सर, गाना गा दो सर, गाना गा दो सर, गाना गा दो, पढ़ाओ मत सर, गाना गा दो। चलो, तो आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। ऑल गुड, फुल जोश, अगली क्लास में भी जोश बरकरार रखना बच्चों, अगली दोनों क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 बजे तक गिर जाओ, ठीक है। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू, अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से मेहनत करेंगे, फुल जोश के साथ, खाओ पियो, है ना, बढ़िया खाओ, बाहर का मत खाओ कचरा, चिप्स मत खाओ, है ना, कुरकुरे मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, केवल घर का खाना खाओ, फल फ्रूट खाओ, तभी एनर्जी आएगी बॉडी के अंदर। चलो बाय, है ना, नेक्स्ट क्लास में शायरी सुनाऊंगा ना, देखनी पड़ेगी भाई, तुम लोगों के लिए शायरी भी याद करो, तुम लोगों के लिए गाने भी याद करो।